how are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, in essays previously I had explained you lesson 7, Riya's train got late and its objective portion. And today I am going to explain you its question answers. So are you ready kids? Let's begin. Let's see, first topic is answer the following questions in one or two sentences. Let's see the first question. Which station did रिया see between वडोदरा to वापी? वडोदरा से वापी के बीच में रिया ने कौन से स्टेशन देखे? Let's see the answer. रिया saw सूरत, नवसारी and वलसाड stations between वडोदरा to वापी. रिया ने वडोदरा से वापी के बीच में सूरत, नवसारी एंड वलसाड स्टेशन देखा. Let's see the next. Over which bridges did Riya's train pass? रिया की जो ट्रेन थी वो कौन से रिवर्स के ब्रिज के ऊपर से पास हुई थी? रिया के पापा ने बताया था ना. आपको पता है किड्स? लेट्स सी द आंसर. रिया's train passed over the bridges over the river साबरमती, वत्राक, महिसागर, विश्वामित्री, नर्मदा एंड तापी. रिया की जो ट्रेन थी वो साबरमती, वत्राक, महिसागर, विश्वामित्री, नर्मदा एंड तापी रिवर के ऊपर से पास हुई थी. लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. व्हेन इज द गेट केप्ट क्लोज एट द लेवल क्रॉसिंग ऑन द रोड? रोड पर लेवल क्रॉसिंग के पास कब गेट को क्लोज कर दिया जाता है? यस किड्स, आपको पता है ना, व्हेन द ट्रेन इज गोइंग टू पास ओवर द ट्रैक्स ऑन द रोड द लेवल क्रॉसिंग ऑन द रोड इज केप्ट क्लोज. जब रोड के ऊपर जो ट्रैक्स होते हैं वहां से ट्रेन पास होती है तब लेवल क्रॉसिंग को बंद कर दिया जाता है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टू ब्रिजेस आर लोकेटेड ऑन नर्मदा रिवर नियर भरूच? भरूच के पास नर्मदा रिवर के ऊपर कौन से दो ब्रिजेस बनाए हुए हैं? आपको पता है ना किड्स, मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था. Yes, the Golden Bridge and the Cable Bridge are two bridges located on Narmada River near Bharuch. Let's see the next question. What things did Riya see from the train on the banks of rivers? नदी के किनारे रिया ने ट्रेन में से क्या देखा? From the train Riya saw lush green fields, banana fields and lush green trees. उसने देखा कि हरे भरे खेत है, वहां पर बनाना के भी फील्ड्स थे और हरे भरे ट्रीज भी थे. Let's see, next question is, for which industries is सूरत famous all over the world? पूरी दुनिया में सूरत कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है? मैंने आपको बताया था ना किड्स. Yes, सूरत is famous all over the world for its डायमंड एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. जो उसकी डायमंड और टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज है उसके लिए सूरत पूरे वर्ल्ड में फेमस है. लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्वीट ऑफ सूरत इज फेमस? सूरत की कौन सी स्वीट फेमस है? यस, स्वीट्स नेम्ड सुत्तरफेनी एंड घारी ऑफ सूरत आर फेमस. सूरत की फेमस स्वीट्स है सुत्तरफेनी एंड घारी. लेट्स सी, नेक्स्ट इज, व्हाट डू मैन ऑफ तमिलनाडु वेयर? जो तमिलनाडु के आदमी होते हैं वो क्या पहनते हैं? यस, द मैन ऑफ तमिलनाडु वेयर पहरन एंड वाइट धोती लाइक अ लुंगी टू कवर देमसेल्व्स फ्रॉम द वेस्ट डाउन. रिया ने सूरत के रेलवे स्टेशन पर देखा था ना, जो तमिलनाडु के लोग होते हैं वो पहनते हैं पैरन और कमर के नीचे के भाग को ढकने के लिए वो धोती को लुंगी की तरह पहनते हैं. लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट काइंड ऑफ साड़ी डू मराठी वीमेन वेयर? जो मराठी औरतें होती है वो किस तरह की साड़ी पहनती है? यस, वो भी रिया ने ट्रेन में से देखा था सूरत स्टेशन पर, राइट. मराठी वीमेन वेयर साड़ी जस्ट लाइक अ धोती. वो साड़ी को धोती की तरह पहनते हैं. Now let's see, next question is, which is the largest and second largest city of Gujarat? गुजरात की सबसे लार्जेस्ट सिटी और सेकेंड लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? वो मैंने आपको बताया था ना किड्स. द लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात इज अहमदाबाद. सबसे जो लार्जेस्ट सिटी है वो है अहमदाबाद. एंड सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ गुजरात इज सूरत. और दूसरे नंबर पर जो लार्जेस्ट सिटी है वो है सूरत. Now kids, let's see, our next topic is answer the following in brief. Let's see the first question. Which places did Riya visit at the Vadodara railway station? रिया ने वडोदरा रेलवे स्टेशन पर कौन सी प्लेसेस विजिट की? Yes kids, आपको पता होगा, राइट. ऑन वडोदरा रेलवे स्टेशन रिया विजिटेड और सो द टिकट विंडो, द टिकट चेकर्स रूम, the waiting room, the parcel room, the toilet and bathrooms, the facility of drinking water, a canteen for tea and refreshments, and staircase bridges to go from one platform to other.
किड्स, आपको पता है ना, रिया की जो ट्रेन थी वो वडोदरा स्टेशन पर पहुंची। उसके बाद वहां पर अनाउंसमेंट किया गया कि अभी उसकी जो ट्रेन है वो 2 घंटे वडोदरा स्टेशन पर रुकेगी और फिर ही आगे जाएगी। तो वहां पर रिया के पापा ने उसके भाई को और उसे रेलवे स्टेशन की विजिट करवाई। तो वहां पर उन्होंने देखा कि वहां पर टिकट विंडो थी, फिर टिकट चेकर्स का रूम था, फिर वेटिंग रूम भी था, फिर पार्सल का रूम था, टॉयलेट बाथरूम की फैसिलिटी थी, पानी पीने की भी फैसिलिटी थी, वहां पर चाय और रिफ्रेशमेंट्स के लिए कैंटीन भी थी, और स्टेयरकेस थी, सीढ़ियां भी थी जो ब्रिज के ऊपर जाती थी। वो ब्रिज से हम एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। तो रिया ने वडोदरा स्टेशन पर ये सारी प्लेसेस विजिट की। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड रिया सी नियर द लेवल क्रॉसिंग? लेवल क्रॉसिंग के पास रिया ने क्या देखा? लेट्स सी द आंसर। रिया सो दैट पीपल वर वेटिंग टू क्रॉस ओवर टू द अदर साइड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द गेट। रिया ने लेवल क्रॉसिंग पर देखा कि गेट के दोनों ही साइड पर व्हीकल्स खड़े थे जो ट्रेन की पास होने की राह देख रहे थे। व्हीकल्स लाइक बसेस, कार्स, ऑटो रिक्शा, बाइसिकल, स्कूटर्स एंड ट्रक्स लोडेड विद गुड्स एटसेट्रा। उसने क्या देखा कि ट्रक पूरा सामान से भरा हुआ था, फिर स्कूटर, बाइसिकल, ऑटो रिक्शा, बस, कार, ये सब कुछ उसने ट्रेन में से देखा। द क्रॉसिंग वॉज फुल ऑफ लाउड नॉइसेज एंड स्मोक। जो क्रॉसिंग था वहां पर बहुत ही ज्यादा आवाज भी थी और बहुत ही ज्यादा धुआं भी था। मैनी पीपल वर गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग टू गो एंड स्टैंड नियर द रेलवे ट्रैक्स। और कुछ लोग तो ऐसे थे कि वो लेवल क्रॉसिंग को पार करके एकदम ही नजदीक ट्रैक के पास आके खड़े हो गए थे। Now, let's see our next question is, how are water and electricity supplies in the train carriage? Discuss. Kids, जो ट्रेन होती है उसमें वाटर और इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से सप्लाई किया जाता है? आपको पता है? लेट्स सी द आंसर। वाटर इज फिल्ड इन ईच कोच एट द स्टेशन फ्रॉम वेयर द ट्रेन स्टार्ट्स। ट्रेन जो स्टेशन से स्टार्ट होती है तो हर एक कोच में पानी भर दिया जाता है। दिस वाटर इज यूज्ड बाय पैसेंजर्स इन बाथरूम, टॉयलेट्स एंड टू वॉश देयर हैंड्स एंड फेस। तो ये सारा वाटर जो पैसेंजर्स होते हैं वो बाथरूम, टॉयलेट या अपने हाथ धोने के लिए या फेस को वॉश करने के लिए यूज करते हैं। फॉर इलेक्ट्रिसिटी देयर इज द फैसिलिटी ऑफ जनरेटर ऑन एवरी ट्रेन। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए हर एक ट्रेन में जनरेटर की फैसिलिटी दी जाती है। लाइट्स एंड फैंस रन ड्यू टू दिस। और जो लाइट्स और पंखे चलते हैं वो ये जनरेटर से ही चलते हैं। इन सम ट्रेन्स देर आर स्टिफ पोल लाइक वायर्स अबव द ट्रेन। These increase the speed of the train. Such trains are very useful for travel between the bigger cities of our country. और किड्स, आपने ट्रेन के ऊपर वायर्स देखे हैं ना? वो वायर से क्या होता है कि ट्रेन की जो स्पीड है वो इंक्रीज होती है। तो ऐसी ट्रेन जो होती है वो बहुत ही यूजफुल होती है, क्योंकि अपने कंट्री की जो बड़ी बड़ी सिटीज है वहां पर हम जल्दी पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ट्रैवलिंग है वो इजी हो जाता है। नाउ किड्स, लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which rivers are there in your area? Think and write over that river at which places the bridges has been built. किड्स, हमारे एरिया में कौन सी रिवर बहती है और उसके ऊपर कौन से ब्रिजेस बनाए हुए हैं? लेट्स सी द आंसर। रिवर साबरमती रन थ्रू माय एरिया। हमारे एरिया में से तो साबरमती रिवर पास होती है। देयर आर 5 bridges ऑन साबरमती रिवर ऑन द रोड दैट गोज फ्रॉम सुबर्बन एरिया आउटस्कर्ट्स टू सिटी। और ये ब्रिजेस की मदद से हम जो बाहर का इलाका है, जो दूर दूर की प्लेसेस है, वहां से हम सिटी तक पहुंच सकते हैं। ब्रिजेस लाइक सुभाष ब्रिज, गांधी ब्रिज, नेहरू ब्रिज, एलिस ब्रिज एंड सरदार ब्रिज हैव बीन बिल्ट ओवर साबरमती रिवर। तो ये सारे जो ब्रिजेस है वो साबरमती रिवर के ऊपर बनाए गए हैं। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थिंक एंड राइट व्हाई शुड अ ब्रिज बी बिल्ट ओवर रिवर? सोच और बताओ कि ये जो ब्रिज होते हैं वो रिवर के ऊपर क्यों बनाए जाते हैं? Let's see the answer. When the easiest and shortest way to reach a place is by going across a river. A bridge is built across that river to make it easy for people to go from one place to another. किड्स, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है और बीच में रिवर है तो आप कैसे रिवर को क्रॉस करोगे? यस, आपके लिए क्या इजी होगा अगर रिवर के ऊपर ब्रिज बना हो तो, राइट? Rivers are full of water for the whole year.
or during monsoon when the level of water rises very high, it is very difficult for people to go from one place to another through the water. तो रिवर में हर साल पानी तो भरा हुआ रहता है, राइट, और मॉनसून सीजन में तो बहुत ही ज्यादा रिवर ओवरफ्लो हो जाती है। तो ऐसे वाटर में बोट से रिवर को क्रॉस करना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एट सच टाइम्स ब्रिजेस आर इम्पोर्टेंट और इजी वे टू ट्रैवल, तो इसीलिए ब्रिजेस जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इससे हम इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। नाउ किड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच सिटीज हैव यू सीन, व्हाट डिड यू सी देयर, थिंक एंड राइट। किड्स, आपने कौन सी सिटीज घूमी है और वहां पर आपने क्या क्या देखा है। देखो, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या देखा है। I have seen the cities of सिद्धपुर, ऊंझा, मेहसाणा, अहमदाबाद, पाटन एंड वडोदरा। मैंने ये सारी प्लेसेस देखी है। I saw बिंदु सरोवर एंड कार्तिकेय टेम्पल एट सिद्धपुर। मैंने सिद्धपुर में बिंदु सरोवर और कार्तिकेय टेम्पल देखा है। द टेम्पल ऑफ उमिया माता एट ऊंझा, ऊंझा में मैंने उमिया माता का टेम्पल देखा है। द दूध सागर डेयरी एंड द वाटर पार्क एट मेहसाणा, मेहसाणा में मैंने दूध सागर डेयरी एंड वाटर पार्क देखा है। तो किड्स, क्या आपने भी देखा है? द काकरिया लेक एंड द जू, नगीना वाड़ी, द रिवर फ्रंट, सीदी सैयद जाली, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, साइंस सिटी, पतंग होटल, नियर नेहरू ब्रिज इन अहमदाबाद। तो ये अहमदाबाद में मैंने सारी प्लेसेस देखी है। तो आपने भी देखी है ना किड्स? इन पाटन आई हैव सीन द सहस्रलिंग लेक एंड रानकी वाव, एंड इन वडोदरा आई हैव सीन कमाटी बाग, द सयाजी राव पैलेस एंड द म्यूजियम एटसेट्रा। तो किड्स, आपने कौन कौन सी प्लेसेस देखी है? नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच काइंड ऑफ ड्रेसेस हैव यू सीन पीपल वेयरिंग। आपने लोगों को किस तरह के ड्रेस पहने हुए देखा है? लेट्स सी द आंसर। आई हैव सीन वेरियस टाइप ऑफ पीपल वेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। मैंने तो बहुत सारे अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए लोग देखे हैं। इन गुजरात विमेन वेयर साड़ी एंड पंजाबी ड्रेसेस और चनिया चोली। हमारे गुजरात में जो विमेन है वो साड़ी, पंजाबी ड्रेस और चनिया चोली पहनते हैं। मेन वेयर शर्ट एंड ट्राउजर्स, धोती, पैरन एंड कुर्ता, और जो मैन होते हैं वो ट्राउजर, शर्ट, धोती, पैरन और कुर्ता पहनते हैं। मैनी पीपल वेयर टर्बन और अ कैप ऑन देयर हेड्स, और कुछ लोग होते हैं जो पगड़ी पहनते हैं या कैप पहनते हैं। द विमेन ऑफ कच्छ वेयर अ पेटीकोट विथ ह्यूज सर्क्यूमफेरेंस एंड अ ब्लाउज, और जो कच्छ की औरतें होती है वो घेर वाला घाघरा पहनती है और ब्लाउज पहनती है। दे ऑल्सो वेयर एन ओढ़नी ऑन देयर हेड्स, और वो अपने सर पर ओढ़नी भी रखती है। द मैन वेयर अ चोरनो फासन बाय स्ट्रिंग एंड अ पैरन और अंगरखा अलोंग विथ अ कैप, और जो कच्छ के मैन होते हैं उन्होंने पैरन पहना हुआ होता है, जैसे कि वो केड़ियों की तरह होता है। धोती पहनी होती है, टर्बन पहनी होती है, और एक रुमाल जैसा भी उनके कंधे पर होता है। इन पंजाब विमेन वेयर पंजाबी ड्रेस एंड अ दुपट्टा, और पंजाब में पंजाबी ड्रेस पहनती है औरतें और दुपट्टा लेती है। द मैन वेयर पैरन, कोटी एंड पजामाज, और जो मैन होते हैं वो पैरन पहनते हैं, कोटी पहनते हैं और पजामा पहनते हैं। देयर हेड्स कवर्ड विथ अ टर्बन, और हेड के ऊपर उन्होंने पगड़ी पहनी होती है। Now kids, our next question is, imagine that you are going for a long journey. Which things will you carry with you to pass your time? Kids, आप सोचो कि आप बहुत ही दूर जर्नी पर जा रहे हो, तो आप अपना टाइम पास करने के लिए आपके साथ में क्या क्या ले जाओगे? Let's see the answer. If I go on a long journey, I shall take some indoor games such as snakes and ladders, chess, ludo, playing cards, seashell, as well as storybooks, workbook, newspaper, headphones, puzzles, etc. to pass the time. टाइम पास करने के लिए तो हम इंडोर गेम्स ले जा सकते हैं, राइट? जैसे कि सांप सीढ़ी वाली गेम है, चेस है, लूडो है, फिर कार्ड्स ले सकते हैं, फिर सीशेल ले सकते हैं, या स्टोरी बुक रीड करने के लिए ले सकते हैं, वर्कबुक या न्यूज़पेपर या हेडफोन्स, पजल्स। तो ये सारी चीज़ें हम साथ में ले जा सकते हैं ताकि हमारा टाइम पास हो जाए। आप भी ऐसा ही करते हो ना किड्स, राइट? सो किड्स, हियर आवर चैप्टर 7 इज कंप्लीटेड। ये वर्क आपको आपकी वर्कबुक में आपकी पीडीएफ में से कंप्लीट कर देना है। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।